हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आज के इस लेक्चर के अंदर हमें स्टार्ट करना है ट्रू फॉल्स, और जो कि हमने पिछली वीडियो के अंदर आपको होमवर्क दिया था। मैंने कहा था कि आप ट्राई करना, अगर होता है ठीक, नहीं होता फिर तो मैं कराने ही वाला हूँ सारा। तो हमने देखो हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया। मैच द कॉलम कंप्लीट कर लिया है, हमने पिछली क्लास में फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट कर लिए थे, और उससे पिछली क्लास और पहली क्लास में हमने ये कर लिया था प्रैक्टिकल पहली क्लास में, और बाकी हमने ये भी कंप्लीट कर लिया और ये भी कंप्लीट कर लिया। हाँ मुझे याद है इसके 2 क्वेश्चन अभी पेंडिंग है, ये अभी 2 क्वेश्चन पेंडिंग है, ये मुझे कराने हैं और एग्जांपल्स कराने हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में ट्रू फॉल्स से, देखते हैं कितना क्वेश्चन होते हैं। कह रहा है द नंबर ऑफ परमुटेशन इफ द लेटर इन द वर्ड बनाना इन विच 2 लेटर एन कितने हैं 2 डू नॉट कम टुगेदर। 2 लेटर एन कभी एक साथ नहीं आने चाहिए। डू नॉट कम टुगेदर मतलब कौन सा वाला केस है, इस टाइप नंबर 3। तो मैंने आपको कराया था पिछली क्लास में टाइप्स, तो टाइप नंबर 3 दिख रहा है आपको। तो सेम प्रोसीजर फर्स्ट वाला स्टेप नंबर 1 क्या रहेगा। स्टेप नंबर 1 रहेगा कि बनाना को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ वे। फिर हम निकालेंगे स्टेप नंबर 2 जब एन टुगेदर होते हैं तब, और टोटल में से एन टुगेदर वाले मैच कर देंगे तो नॉट कम टुगेदर आ जाएगा। नॉर्मल मैंने आपको सिखाया था वाला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 1 तो हो जाना चाहिए था आपका, बट आपने गलती ये करी होगी जब टोटल नंबर ऑफ वे निकाला होगा तो आप थ्योरम लगाना भूल गए होंगे। मैंने आपको समझाया था दोस्तों, मैंने कहा था दोस्तों यहाँ पर देखो, अगर किसी भी लेटर में एक वर्ड एक से ज्यादा आ जाता है तो वहां पर थ्योरम अप्लाई होगी, सिंपल वाला अप्लाई नहीं होगा। और मैंने ये लिखवा कर भी दिखाया था आपको कि किसी भी लेटर में अगर 2 से ज्यादा आते हैं थ्योरम अप्लाई होगी। मैंने बेसिक क्लास में कराया था आपको, ये स्टेटमेंट की बेसिक क्लास में। एक मिनट में आपको दिखाता हूं खोलकर। देखो ये वाला केस में कराया था मैंने। अमेरिका में 7 एन है और ए 2 टाइम आ रहा है तो 7/2, और इसके यहाँ पर थ्योरम करवाई थी, थ्योरम लिखी हुई कहीं पर, ये रही देखो मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम। मैंने कहा था ये वाली थ्योरम लगानी है, देखना। देन परमुटेशन कैन बी कैलकुलेटेड इन बिलो फॉर्मूला, इग्नोर द फर्स्ट फॉर्मूले को इग्नोर कर देना। याद है अगर किसी भी लेटर में एक से ज्यादा नंबर 2 बार रिपीट हो रहे हैं तो फर्स्ट वाले फॉर्मूले को इग्नोर कर देना। तो दोस्तों यही फर्स्ट फॉर्मूला था आपके पास सामने। तो स्टार्ट करते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर, तो लेटर है बनाना, तो मैंने लिख दिया क्वेश्चन नंबर आपके पास कौन सा चल रहा है, 11, क्वेश्चन नंबर 11। बनाना आपके पास लेटर है। आपके पास टोटल लेटर कितने हैं, सेम प्रोसीजर है। पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहले निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ वे, और टोटल नंबर ऑफ वे निकालते टाइम ये नहीं कहेंगे कि भाई टोटल लेटर गिनो 1 2 3 4 5 6, तो 6 लेटर 6 तरीकों से गलत हो जाएगा आपका। वह है नॉर्मल सिंपल फॉर्मूला। जब यहाँ पर थ्योरम अप्लाई हो रही है, क्योंकि एक लेटर एन कितनी बार रिपीट हो रहा है 2 टाइम, और ए भी कितनी बार रिपीट हो रहा है 2 टाइम, तो क्या लगेगा फॉर्मूला और थ्योरम लगेगी। और थ्योरम क्या कहती है, टोटल नंबर ऑफ वे। तो टोटल नंबर ऑफ वे स्टेप नंबर 1 निकाल ले। स्टेप नंबर 1 लिख रहा हूँ, ठीक है, आपको पेपर में नहीं लिखना। टोटल नंबर ऑफ वे टोटल नंबर ऑफ वे कैसे निकालेंगे, 6 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, दैट इज 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल रोक दिया, और डिवाइडेड बाई 2 फैक्टिव इंटू 1, और एक 2 फैक्टोरियल यहाँ पर रखते हैं। यहाँ से कट गया 2 1 2 2 2 4, क्या आया 6 5 2 और 3। सर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, सर इनको मल्टीप्लाई करने पर आया 180 वे। तो ठीक है, ये फॉर्मूले में आपको गलती, अगर आपने करा हो तो यहाँ पर आपकी गलती होगी, अदरवाइज नहीं होगी। आप पता क्या होता है, जब हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो हमारा बात बात ये दिमाग में आ रहा होता है कि 6 लेटर 6 तरीके से अरेंज हो सकते हैं, 6 लेटर 6 तरीके से अरेंज हो सकते हैं, बट नहीं सर, 6 लेटर 6 तरीकों से अरेंज हो सकते हैं, पर देखो कहीं थ्योरम तो नहीं लग रही। अगर थ्योरम लग रही होगी तो थ्योरम लगाओ, फिर सिंपल फॉर्मूला इग्नोर कर देना है। आ रहा समझ में आपको, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर तो स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या है, एन स्टेप नंबर 2 क्या लिखेंगे, ऐसे लिखना, एन कम टुगेदर देन it will be treated as 1 unit, it will be treated as 1 unit, 1 यूनिट मान लेंगे इसको।
तो भैया अब रिमेनिंग लेटर कितने बच जाएंगे मेरे पे? टोटल कितने लेटर थे? रिमेनिंग लेटर जो बच जाएंगे टोटल मेरे पे थे 6 लेटर। 6 में से मैंने 2 n तो हटा दिया और 2 n को एक यूनिट मान लेते तो जोड़ दिया। समझ में आ गया? तो 5 लेटर बच जाएंगे रिमेनिंग। अब 5 लेटर कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं? 5 लेटर अरेंज हो सकते हैं, फिर दोबारा थ्योरम लगेगी, ध्यान सुनना। अब 5 लेटर में ए भी तो 2 बार आ रहा है। इन 5 लेटर मैं लिख देता हूं, इन 5 लेटर ए कम्स 2 टाइम आ रहा है ना, 5 लेटर में ए कम्स 2 टाइम, तो फिर दोबारा क्या लगेगी? थ्योरम। ऐसे नहीं लिखना 5 लेटर 5 तरीके से अरेंज हो सकते हैं। ये फॉर्मूला तब लगाएंगे जब कोई भी लेटर अरेंज एक से ज्यादा बार नहीं आ रहा होगा। तो 5 लेटर कैन अरेंज टू, आपने 5p5 कर दिया होगा तो गलती कर दी होगी यहीं पर, क्योंकि आपने थ्योरम लगाई है। थ्योरम क्या कहती है? अगर कोई भी लेटर में एक से ज्यादा लेटर अरेंज आते हैं तो उस केस के अंदर थ्योरम अप्लाई होगी। तो इसके अंदर क्या होगा दोस्तों? नंबर ऑफ वे निकालेंगे। नंबर ऑफ वेज, इससे एक मेरे ऊपर गलती हो गई। ए मेरे को 3 है, मैंने 2 ले लिए, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 3 टाइम है ये। तो इसको ठीक कर लेंगे। आपने ध्यान दे दिया होगा पर जा नहीं पा रहे हूँ। तो ये 3 फैक्टोरियल होगा दोस्तों। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। 3 फैक्टोरियल, तो मैं इसको दोबारा सॉल्व करूंगा। 3 फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 पर रुक जाऊंगा और नीचे 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 6 इंटू 5 इंटू 2, 6 5 30 और 30 दूनी 60, 60 वे आ गए। अच्छा, तो अब यहाँ पर क्या है? n कम टुगेदर, n तो 2 ही है, मैंने 5 था। अब इन 5 लेटर a कम 3 टाइम, ये कितने टाइम आ रहा है? 3 बार आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा? थ्योरम अप्लाई करूंगा, 3 वाली थ्योरम अप्लाई कर दूंगा ना, क्योंकि अगर लेटर में एक से ज्यादा नंबर आ रहे होंगे तो क्या है? 5 अपॉन में 3 फैक्टोरियल, 5 4 3 फैक्टोरियल और नीचे 3 फैक्टोरियल। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 4 जा 20 वे हो गए। तो कितने तरीके हैं? नंबर ऑफ वे व्हेन n नॉट कम टुगेदर, तो टोटल कितने थे? 60, और टोटल में से 20 माइनस करते कितना है? 40 आंसर आना चाहिए था। इसका आंसर देख रहे थे ट्रू फॉल्स में क्या है? हमारी तरफ से आंसर 40 आएगा। इन्होंने आंसर क्या दे रखा है भाई? 60 आएगा। तो हमने कहा भाई ये क्या है? हमारा आंसर फॉल्स है, क्योंकि हमारा आंसर क्या आ रहा है? 40। तो ये वाला आंसर इधर फॉल्स माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, कर लिया होगा, बट आपने थ्योरम नहीं लगाई होगी, इस वजह से गलत हो गया होगा। और आपने ट्राई करा, अगर ट्राई नहीं करा, मेरे पे डिपेंड थे, तो फिर मैंने आपको कराई दिया है। ट्राई करा होगा तो पक्का आपने ये गलती करी होगी। 5 लेटर, आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया कि पहले स्टेप नंबर 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर ये तो समझ में आ गया, तो बहुत अच्छी बात है। बट आपने थ्योरम भूल गए तो वो मिस्टेक कर गए। चलो क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। देयर आर 11 डिस्ट्रिक्ट बुक, 11 बुक है। अमंग 6 बुक कैन बी अरेंज इन अ सेल्फ, 6 बुक को सेल्फ में अरेंज करने हैं। 11 अलग अलग बुक है, डिस्टिंक्ट बुक 11 अलग अलग बुक है। 6 बुक कैन बी अरेंज इन अ सेल्फ, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट सो दैट 3 पर्टिकुलर बुक विल ऑलवेज साइड बाय साइड इज। दोस्तों एक बार दोबारा हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12। ध्यान सुनने का, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बिहार पर एग्जांपल भी है। देखो, देयर आर 11 डिस्ट्रिक्ट बुक, हमारे पास 11 अलग अलग बुक है। अमंग विथ 6 बुक कैन बी अरेंज इन अ सेल्फ, कह रहा है कि 11 हमारे पास बुक है और 11 बुक में से हमें 6 बुक को अरेंज करना है एक सेल्फ के अंदर। एक सेल्फ होगा, बुक को रखने वाला सेल्फ होता है ना, जहां पर बुक रखते हैं वहां पर। कहते हैं नंबर ऑफ वे, आप वो नंबर ऑफ वे बताओ, एक तरीके बताओ अरेंजमेंट की, कितने तरीकों से अरेंज करा जा सकता है। और इस तरीके से अरेंज करना है इस तरीके से अरेंज करना है, जो 3 पर्टिकुलर बुक विल ऑलवेज साइड बाय साइड, जो 3 एक जैसी बुक होगी वो क्या होगी? इस 11 बुक में से सारी तो अलग है, पर 3 ऐसी बुक है जो एक जैसी है। तो 3 एक जैसी बुक ऑलवेज साइड बाय साइड, साइड बाय साइड का मतलब एक के बाद एक लगी हो, मतलब टुगेदर। साइड बाय साइड का मतलब क्या होता है? टुगेदर। तो ये क्वेश्चन का पार्ट कह रहा है, तो 11 बुक है, 11 में से 6 बुक उसमें से निकाल कर अरेंज करना है एक सेल्फ के अंदर, और इस तरीके से अरेंज करना है कि जो 3 बुक है वो हमेशा एक साथ आए, पर्टिकुलर बुक। ठीक है मेरे दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आया? और क्वेश्चन अभी ढंग से समझ नहीं आया होगा, जब हम और अच्छे से इसको करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। आपको मैं क्वेश्चन करने का तरीका बताता हूं। दोस्तों हमारे पास 11 बुक है,
हमें 11 में से 6 बुक अरेंज करनी है। हमें 11 में से 6 बुक अरेंज करनी है एक सेल्फ में। ये तो समझ में आता है। अब कुछ ऐसे अरेंज कर रहे हैं जिसमें से 3 बुक हमेशा एक साथ आए, साइड बाय साइड आए, मतलब टुगेदर वाला कॉन्सेप्ट है। पर टुगेदर से भी बढ़कर कॉन्सेप्ट है ये। थोड़ा इसमें आपको ध्यान देने की जरूरत है, काफी समझने की जरूरत है, क्योंकि इसके यहाँ पर एग्जांपल कॉपी कर दिया है बिल्कुल, और बस थोड़ी सी बात चेंज करिए, आप देखो खुद कंफर्म हो जाओगे। तो 11 बुक है, 11 बुक में से 6 बुक हमें अरेंज करना है। अरेंज कितनी करनी है? सिर्फ 6 बुक। और इस तरीके से अरेंज करना है जिससे आपकी 3 पर्टिकुलर बुक जो एक जैसी है उसको क्या करे, साइड बाय साइड, मतलब टुगेदर आ जाए। तो मैंने कहा ऐसा करते हैं, इस 6 में से 3 बुक पहले अलग कर लो, 3 बुक पहले हटा दो, अलग कर लो बिल्कुल। अब मैंने कहा बच कितनी गई? बच गई 3 बुक। तो मैंने कहा 3 बुक वाली हटा दो जो एक साथ वाली है, 3 बुक आप वाली हटा दो जिनको एक साथ डालना है, और बाकी जो 3 बुक बच जाती है वो कैसे भी डाल सकते हैं, वो आगे पीछे कैसे भी कर सकते हैं। तो ये समझ में आ गया। अच्छा, ये 6 बुक किस में से थी? इसी 11 में से थी। तो ये 3 बुक भी किसी होगी इस 11 में से, तो इसके भी 2 पार्ट हो जाएंगे। 3 बुक जो वाली है पर्टिकुलर वाली, एक जैसी वाली, जिसको एक साथ करना है, साइड बाय साइड वाली करनी है, साइड बाय साइड, एक के बाद एक डालनी है, साइड बाय साइड करनी है, एक के बाद एक डालनी है। तो ये 6 बुक जब इस 11 में से है, तो ये 3 और 3 जो 2 टुकड़े करे वो भी तो इस 11 में से हुई। तो ये 3 बुक इसके अंदर एक ही होगी, 3 पर्टिकुलर बुक। मैंने कहा था 11 बुक है अलग अलग, जिसके अंदर 3 एक जैसी बुक है। तो मैंने कहा पहले तो यहां से 3 बुक हटा दो जो मैंने इस 6 में से हटाई। यार इस 6 में से हटाई, इसका मतलब ये भी तो हो गया इस 11 में से हटाई, क्योंकि ये 6 बुक भी तो उसी 11 के अंदर है। ये तो बस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 6 बुक को अरेंज करो 11 में से, तो है तो टोटल 11 बुक ही। तो 11 बुक मैंने क्या कर दिया, 11 में से वो 3 हटा दिया जो ये वाला है। तो ये वाले तो सेम ही है, ये वाली बात और ये वाली बात दोनों सेम ही है। अच्छा, 11 में से 3 हटा दिया तो क्या बच गया दोस्तों मेरा? 11 में से 8 बुक बच गई। अब मेरी बात को ध्यान समझना, 8 बुक को 3 तरीकों से अरेंज करना है, मतलब 8 में से 3 बुक निकालनी है, क्योंकि 3 जो पर्टिकुलर बुक है ये भी तो पर्टिकुलर बुक है, ये भी पर्टिकुलर बुक है जो एक जैसी है। तो फिर दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं, मेरे को लग रहा है कहीं समझ नहीं आया। तो मैंने कहा 11 बुक है मेरे पास, 11 में से 3 बुक ऐसी है जो एक जैसी है, 11 में से 3 बुक ऐसी है और 8 अलग अलग है, 8 अलग अलग है। हमें टोटल 6 बुक अरेंज करनी है। हमें टोटल कितनी करनी है? 6 बुक अरेंज करनी है, जिसमें से 3 इकट्ठी होनी चाहिए। तो 3 अगर मैंने 6 से इधर दे दिया, 3 बुक जो 6 से 3 बुक इधर दे, तो आज बाकी रिमेनिंग 3 बुक कहां से अरेंज करनी पड़ेगी? इसी 8 में से। ये समझ में आ गया? अब समझ में आया? तो 11 बुक है, 11 में से मैंने 2 पार्ट कर लिए। एक वो पार्ट कर लिए जो 3 बुक एक जैसी थी और एक टुगेदर रखना है, तो मैंने 3 हटा दिया 11 में से, तो बच कितनी गई? 8 बुक जो अलग अलग है। अब मुझे 11 में से 6 बुक अरेंज करनी है। 11 में से क्या करनी है दोस्तों? 6 बुक अरेंज करनी है। और कैसे कैसे करूंगा? 3 बुक एक जैसी होगी और 3 बुक इस 8 में से होगी, 3 बुक इसमें से होगी, ये 3 पर्टिकुलर ये एक जैसी बुक है, ये 3 बुक अरेंज करनी इधर से होगी। 6 में से 3 बुक याली होगी और 3 बुक इनमें से होगी कोई। ये तो समझ में आ गया? तो मुझे समझ में आ गया, पहले तो मैं 3 बुक हटाता हूं और जो बाकी 3 बुक मुझे अरेंज करनी है, 6 बुक अरेंज है टोटल, 6 में से पहले मैंने 3 हटा दिया, तो बाकी जो 3 बुक अरेंज करनी है वो बाकी बचे हुए 8 में से करूंगा, क्योंकि 3 तो हटा चुका हूं बुक 11 में से। तो लो जी 12 क्वेश्चन देखते हैं, 12 क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। सबसे पहले लिखने का तरीका आपके पास टोटल बुक। टोटल बुक कितनी है? टोटल बुक है 11 और बुक अरेंज कितनी करनी है? बुक अरेंज करनी है 10, सॉरी 6 बुक अरेंज करनी है आपको। टोटल बुक 11 है, बुक 6 अरेंज करनी है और इस तरीके से अरेंज करनी है जिससे 3 बुक एक साथ आ जाए। तो मैंने कहा पहले वो 3 बुक जो एक जैसी है जिनको एक इकट्ठा रखना है वो हटा दो, पहले तो बुक से हटा दो, उसको बिल्कुल साइड में ले आओ, फिर इकट्ठा डाल देंगे, है ना? पहले इसको हटा दो। तो फर्स्ट 3 पर्टिकुलर बुक आर केप्ट आउटसाइड। फर्स्ट 3 पर्टिकुलर बुक आर केप्ट आउटसाइड। तो 11 में से 3 बुक हटा दी, 11 में से 6 अरेंज करनी थी, 11 में से 3 हटा दी, 6 भी तो हट गई उसमें से। तो अब बची कितनी? 11 में से 8 बुक बची और 8 बुक को 3 तरीके से अरेंज करना है, बाकी 3 तो मैं एक जैसी वाली करूंगा। तो पहले मैंने 3 बुक हटा दी जो मुझे एक जैसी करनी थी, अगस्त होगा तो उसको मैंने हटा दिया। तो फर्स्ट 3 बुक आर केप्ट आउटसाइड, हटा दिया, भगा दिया उसको। नाउ अब क्या होगा? रिमेनिंग 3 बुक, रिमेनिंग कितनी बच गई भाई? टोटल कितनी अरेंज करनी थी? 6, 3 हटा दी तो कितनी बच गई? रिमेनिंग 3 बुक कैन अरेंज कितने में से? 3 तो वैसे हटा दी। आप ये बिल्कुल मत समझना कि यहां पर 11 अलग बुक है और 6 अलग बुक है, उसी 11 में से 6 अरेंज करना है।
तो उस 11 में से 3 बुक हटा दी, तो ये हमें से 3 हटा गया ना 6 में से, तो 3 का अरेंजमेंट तो हटा ही दिया, 3 बुक का हटा दिया जिसका अरेंजमेंट करना है। अब बचे कितना, 3 बुक बच गई जिनका अरेंजमेंट करना है। टोटल 6 अरेंजमेंट करना था, 11 में से 3 बच गया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आपको नहीं समझ में आ रहा? मैं दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं, मेरे को लग रहा है अंदर से। दोबारा समझना सर, एक बार और समझ लो, फिर इसके बाद नहीं समझाऊंगा, पक्का इसको आगे भी समझ ले, एक बार फिर कर लास्ट बार ध्यान दे। मेरे पे 11 बुक है, 11 बुक में से 3 बुक मुझे 6 बुक अरेंज करनी है, और जो 6 बुक 11 में से निकालोगे उसमें से 3 बुक जो एक जैसी होगी वो हमेशा एक साथ आनी चाहिए। तो क्या 6 में से 6 बुक जो अरेंज करनी है 11 में से, उस 11 में 3 बुक होगी, वो 3 बुक 6 में आनी चाहिए इकट्ठा, वो भी इकट्ठा। तो मैंने कहा उस 3 बुक को पहले हटा दो, तो 11 में से 3 हटा दी, तो मेरा 3 जो फिल करना है वो भी हट गया, टोटल 6 में से 3 भी हट गया क्योंकि उस 3 को तो फिल करना है। अब जो रिमेनिंग 3 बचा वो 8 बुक बच गई, 8 में जब 3 बुक फोल्ड करो तो 3 बुक रिमेनिंग 3 बुक कैन बी अरेंज, रिमेनिंग 3 बुक कैन बी अरेंज, रिमेनिंग 3 बुक कैन बी, दोस्तों मैं ढंग से लिखता हूं दोबारा, रिमेनिंग 3 बुक कैन बी अरेंज करना पड़ेगा 3 बुक, बाकी 3 तो फिक्स्ड है, 3 को जो पर्टिकुलर बुक को तो हटा करनी है, बाकी जो 3 बुक बच गई वो कहां कितने से अरेंज करेंगे, अरेंज बुक आउट ऑफ 8 बुक्स, क्योंकि 3 हटा दी, 11 में से तो 8 बची, 8 के बाद 8 में से 3 बुक अरेंज करनी क्योंकि 3 फिक्स्ड हो गई। तो हमने कहा ये जो 8 बुक है तो उसको करने का तरीका कितना हुआ दोस्तों, 8p3, ये समझ में आया नहीं आया बता दो मुझे, 8p3 तरीका हो गया इसको करने का, यहां से समझ में आ गया, तो 8p3 इसका तरीका हो गया, ठीक है बाद में कर लेंगे। अब मैंने कहा अब जो वो 3 पर्टिकुलर बुक थी, 3 पर्टिकुलर बुक, क्योंकि ये एक साथ करनी है, अगस्ट टुगेदर है 3 पर्टिकुलर बुक, तो कौन सा लगाएंगे अगस्ट टुगेदर वाला, 3 पर्टिकुलर बुक ऑलवेज अगस्ट टुगेदर, ऑलवेज एक साथ रखनी है, ऑलवेज साइड बाय साइड, ऑलवेज अगस्ट टुगेदर, ऑलवेज अगस्ट टुगेदर, देन इट विल बी ट्रीटेड एज 1 यूनिट, इट विल बी ट्रीटेड एज 1 यूनिट, 1 यूनिट मान लेंगे, इस विल बी ट्रीटेड एज 1 यूनिट, 1 यूनिट मान लेंगे, इट विल बी ट्रीटेड एज 1 यूनिट। तो सर 3 पर्टिकुलर बुक ऑलवेज अकर्स टुगेदर देन इट विल बी ट्रीटेड एज 1 यूनिट, 1 यूनिट मान ली। अब मुझे बताओ 6 बुक मुझे अरेंज करनी है, ध्यान सुनना, मैंने 1 बुक मान ली है, 1 इसको ट्रीट कर लिया, तो अब रिमेनिंग बुक कितनी बच गई मेरे पे, रिमेनिंग कितनी बच गई, रिमेनिंग प्लेस कहां बच गया जिसमें मैं फिल कर सकता हूं, रिमेनिंग प्लेस, क्यों ध्यान सुनना, मैंने कहा मेरे पे एक सेल्फ है जिसके अंदर 6 बुक आ सकती है, जिसके अंदर 6 बुक आती है, मैंने कहा 1 2 3 4 5 6, मेरे पे एक सेल्फ है जिसके अंदर 6 बुक आ सकती है दोस्तों, ये एक सेल्फ है, यहां समझ में आया। अगर आप ध्यान से देखो तो मुझे, मैं 3 बुक एक में डालूंगा, तो मैंने एक में 3 बुक डाल दी, अब मुझे बच कितनी गई, मेरे पे टोटल कितने तरीके थे, 6 में से पहले मैंने 3 को 1 यूनिट मान लिया, इसको हटा दिया, 1 यूनिट माना तो 1 जोड़ दिया, तो कितनी प्लेस मेरे पे बच गई, 4 प्लेस। नहीं आया समझ में, मैंने कहा मेरे पे 3 बुकें हैं, 3 बुकें हैं, इसको हटा दो, इसको समझ में आएगा, मैंने कहा मेरे पे 3 बुकें हैं दोस्तों, तो 3 बुक को मैंने 1 बुक ट्रीट कर लिया, अब मेरे पे क्या बचा, अब मेरे पे बचा कि मैं जो 3 बुक है मेरे पास, 3 बुक है जिनको मैंने 1 यूनिट मान लिया, तो टोटल मेरे पे कितनी बुक होनी चाहिए थी, 6 बुक को अरेंज करना था, 3 बुक को 1 यूनिट मान लिया, 1 यूनिट मान लिया, 3 बुक को क्या मान लिया, 1 यूनिट मान लिया, और एक सेल्फ है। अब 3 बुक को, क्योंकि पहले मैं 6 डालता, अलग अलग होती तो 6 अलग अलग डालती, पर 3 बुक को क्या मान लिया, 1, तो अब मैं 6 नहीं डालूंगा, अब क्योंकि 3 बुक को 1, ये 3 बुक की 1 यूनिट मान ली, 3 बुक की क्या मान ली, 1 बुक मान लिया, 3 बुक को क्या मान लिया, 1 बुक, 1 यूनिट का मतलब 1 बुक मान लिया। अब मेरे पे टोटल 6 बुक करनी है, तो 3 तो डल चुकी है एक प्लेस में, 3 डल चुकी, अब मेरे पे और कितनी प्लेस डालनी है, 3 बुक अलग अलग, और बाकी देखो दोबारा समझो, 6 बुक है, 6 में से 3 बुक को मैं 1 यूनिट मान चुका हूं, अब रिमेनिंग 3 बुक अलग अलग, तो अलग अलग प्लेस में डलेगी, 1 2 3, तो 1 यहां डलेगा, 2 यहां डलेगा, 3 यहां डलेगा, 3 ये हो गए और 3 यहां हो गए 1 में, तो टोटल कितनी होगी, 6 बुक अरेंज होगी, नहीं हो गई, ये आया समझ में, नहीं आया। तो अब मेरे पे 4 तरीके हैं, एक के अंदर 3 बुक है और बाकी तीनों अलग अलग अलग, तो अब मुझे 6 स्लैब की जरूरत नहीं होगी, 6 डब्बे की जरूरत नहीं होगी,
6 बुक अरेंज करने के लिए। जब 6 की 6 बुक अलग अलग होती तब मुझे 6 बुक चाहिए था, क्योंकि अब मैं तीनों बुक जहां भी ले जाऊंगा एक साथ ले जाऊंगा, एक साथ ले जाऊंगा, एक साथ ले जाऊंगा, एक साथ ले जाऊंगा, जहां भी ले जाऊंगा एक साथ ले जाऊंगा। तो मुझे अब 3 बुक को एक साथ ले जाना है, तो मैं या भी या ये 3 बुक यहाँ ले जाएगी, या ये 3 बुक यहाँ आएगी एक स्लैब में, या एक स्लैब में आएगी, पर आएगी एक ही में। तो क्योंकि 3 बुक का क्या मान लिया एक, और बाकी जो 3 बुक बच गई 6 में से 3 तो एक मान लिया, और बाकी जो 3 अलग अलग बच गई वो तो अलग अलग में आएगी। तो टोटल 4 प्लेस हो गए मेरे पे। तो मैं कह सकता हूँ रिमेनिंग 4 बुक है, क्योंकि 3 बुक को मैंने एक मान लिया, प्लेस की जगह क्या लिख दो, रिमेनिंग बुक लिख लो। रिमेनिंग कितनी बुक बच गई, रिमेनिंग बुक, क्योंकि हमने 6 बुक थी, 6 में से 3 बुक हटा दी और उसको एक यूनिट मान लिया, तो 3 बुक पहले की और 3 को एक माना, 4 बुक होगी, है ना। 3 बुक को एक यूनिट मान लिया और 3 बुक 3 तो 3 आएगी, तो टोटल कितना हो गया 4। अब 4 बुक को अरेंज करना है मुझे। सो नंबर ऑफ वे, तो दोस्तों मैं ऐसे कह सकता हूं, सो 6 बुक कैन बी अरेंज इन 4 प्लेस। सही बात है या नहीं है? मेरी टोटल 6 बुकें अब 4 प्लेस में अरेंज होगी। अगर ये चारों बुक अलग अलग होती, कहता कि अलग अलग करनी है सबको, तो 6 लगते जगह, 1 2 3 6 डब्बे चाहिए। बट क्योंकि एक डब्बे के अंदर एक यूनिट मार रहा हूं, 3 बुक को एक डब्बे के अंदर डाल रहा हूं, तो बाकी के लिए 3 चाहिए, तो 3 ये होगी 4, तो 6 बुक को अरेंज करने के लिए अब 4 जगह चाहिए, है ना। ये समझ में आ गया? तो मैंने कहा 6 बुक को 4 जगह, तो 4 प्लेस को किस तरीके से अरेंज करता हूं, आपस में 4 जगह से अरेंज कर सकता हूं। 4 फैक्टोरियल हो गया 4 जगह। तो नंबर ऑफ वे 6 बुक कैन बी अरेंज बाय 4 फैक्टोरियल। भाई मेरे पे 4 बॉक्स है, 1 2 3 4, चारों में बुक है, तो 4 बुक का आपस में 4 तरीकों से 4 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकता हूं ना। 4p4, 4 बुक है 4 प्लेस है, 4p4, इसको कह सकते हैं 4p4 भी लिख सकते हैं। अच्छा पहले 4p4 लिख लो, पहले 4p4, 4 बुक है 4 प्लेस है। 4 बुक क्यों है, क्योंकि 3 को एक मान लिया था और 3 अलग, और 3 को एक मान लिया था। मैं इस पर क्यों इतनी मेहनत कर रहा हूं पता है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, पेपर में काफी बार आ चुका है। तो 4 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 4 फैक्टोरियल, यहां पर ये हो गया 4 फैक्टोरियल दोस्तों। ये हो गया 8p3, एक ये हो गया। ये क्या था, उस 8 में से 3 बुक अरेंज करने के तरीके। पहले मैं ये देखूंगा कि एक सेल्फ है, उस सेल्फ के अंदर मेरे पे 8 बुक पड़ी है टोटल, मेरे पे टोटल कितनी पड़ी है 8, तो मेरे को 3 डालनी है ना, तो मैं इस 8 में से 3 डालने की कितने तरीके हैं, ये है वो। अब 3 को जब अंडा डालूंगा तो इस 3 को कितने डालने अरेंज करने के तरीके हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है? दोबारा देखें, मेरे पे 8 बुक है, 11 थी, 11 से 3 तो हटा दिया, मेरे पे 8 बुक है। 8 बुक में से मुझे 3 बुक डालनी है सेल्फ के अंदर, 8 में से 3 डालनी है। 8 में से देखो पीछे देखो बुक भी है, वैसे ही डालना है स्लैब। अब 8 में से 3 बुक डालनी है, तो मेरे पे नीचे 8 बुक पड़ी है, और जमीन पर 8 बुक पड़ी है, उसमें से 3 बुक डालनी है पीछे, ये डाल दी मैंने, ये लो ये ले डाल दी मैंने, 3 बुक डाल दी। अब 8 में से 3 बुक डालने के कितने तरीके हो सकते हैं, क्योंकि 8 बुक है, कोई सी भी आ सकती है, तो वो पहले मैं निकाला कि 8 में से कौन सी 3 बुक डालूं भाई, उसके तरीके कितने हैं। तो पहले तो 8 में से 3 बुक निकालने के तरीके, दूसरा 3 बुक डालने के तरीके, तीसरा उस 3 बुक जो एक साथ जाएंगी उसको भी तो घुमा सकता हूं, ये तरीका। तो 3 बार तरीके बनेंगे तब जाके आगे बढ़े। अब तो समझ में आ गया होगा पक्का। तो मैंने कहा एंड 3 पर्टिकुलर बुक always occurs together can be arranged। ये 3 बुक जो इकट्ठे पड़े होंगे ये भी तो आपस में अरेंज हो सकते हैं, can be arranged by 3 factorial, अरेंज बाय 3 फैक्टोरियल, आपस में अरेंज कर दिया। ये पर्टिकुलर बुक का मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि तीनों बुक मैथ की है, तीनों बुक अलग अलग है, मतलब मैथ की बुक है, कोई 11वीं की है, कोई 12वीं की और कोई 10वीं की, 10th 11th 12th की, तो तीनों मैथ के, वो पर्टिकुलर है। पर्टिकुलर मतलब एक जैसा दिख रही है, एक जैसे नहीं है दोस्तों। पर्टिकुलर मतलब एक ही मैथ की बुक है, या साइंस की बुक है, या अकाउंट्स की बुक है 11th 12th की और बीकॉम की, तो तीनों बुक अलग अलग तरीके से घूम सकती है ना। अगर एक जैसी होती फिर तो घुमा के कोई फायदा नहीं होता, एक ही हुआ था। तो टोटल नंबर ऑफ वे अब निकल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वे
पहले 8p3 आएगा। ये क्या था? ये था उस 8 में से 3 बुक निकालने का तरीका। अब फिर आएगा 4 फैक्टोरियल। हाँ जी, क्या आएगा दोस्तों? 4 फैक्टोरियल। एक मिनट दोस्तों, यहां पर हमने थोड़ी गलती कर दी है। यहां पर नंबर ऑफ वे, यहाँ थोड़ा चेक करिए इसको, यहां पर करना है नंबर ऑफ वे। यहां पर आएगा 3 बुक। जो 3 पर्टिकुलर बुक थे ना, 3 पर्टिकुलर बुक लिख लेना। यहां पर पर्टिकुलर बुक कैन बी अरेंज बाय 4p1। कैसे समझाते सर आपको? मैंने कहा ये एक डब्बा है सेल्फ, ये एक सेल्फ है, ये एक सेल्फ है और ये एक सेल्फ है। मैंने कहा ये 3 पर्टिकुलर बुक कितनी जगह पर जा सकती है? एक यहाँ जा सकती है 3 पर्टिकुलर बुक, एक इस वाले में जा सकती है, एक इस वाले में जा सकती है और एक इस वाले में। तो कितने तरीके हैं वो 3 बुक इकट्ठा जाने के? 4 प्लेस पे। अब वो 3 बुक आपस में घूमने के कितने तरीके? एक तो डालने का तरीका हुआ, ये क्या था 4p1, ये था डालने का तरीका कि वो 3 जो इकट्ठे रखनी है एक साथ, वो कौन से प्लेस पर रख सकते हैं? पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे, 4 पे। तो 4 तरीके हुए। अब अगर पहले पे रखी तो वो कितनी बार घूम सकती है, दूसरे पे रखी तो वो कितनी बार घूम सकती है, तीसरे पे रखी तो वो कितनी बार, तो हर एक बार रखने पे 3 बार घूमती है। तो m into n, याद आ रहा है आपको? हाँ जी, तो ये है। तो वो 3 पर्टिकुलर बुक। अच्छा सर, वो जो 3 बुक थी, वो 3 बुक तो मैंने ऊपर ही निकाल दिया कि 8 में से 3 बुक किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो लो जी, इसको थोड़ा टाइम लग गया मुझे करने में। क्यों ऐसा करा रहा हूं देखना, भी एग्जांपल कराऊंगा। तो ये हो गया 4p1 कि वो 3 वाली बुक, इसका मतलब क्या है? वो 3 बुक जो इकट्ठा रखनी है वो कौन से प्लेस पे रख सकता हूं? चारों प्लेस में रख सकता हूं। इनटू, अब वो 3 बुक आपस में घूम सकती है 3 फैक्टोरियल। लो भाई, 8 फैक्टोरियल अपॉन में 8 माइनस 3 कितना हो गया? 5 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 1 कितना हो गया? 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया 3 से 3। अब मैं इसको खोल दूंगा, 8 7 6 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल इंटू 4 3 2 1। इसको भी खोल दिया, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया। 8 7 6 4 3 2 1। तो मैंने कहा सही है ना आंसर? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज 8064 वे। पहले 3 बुक डालने के तरीके, फिर 3 पर्टिकुलर बुक को 4 प्लेस में डालने के तरीके, फिर वो 3 बुक को आपस में घुमाने के तरीके। टोटल तरीके हो गए 806 वे। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा, पर ऐसे क्या दिमाग से ऐसे ही होता है दोस्तों। अब मैं सेम एग्जांपल कराऊंगा आपको, क्योंकि मुझे पता है इसके साथ एग्जांपल कराना बहुत जरूरी है। एग्जांपल कॉपी एग्जांपल कर दिया है पूरा, और साथ के साथ हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। देखो एग्जांपल नंबर 5 पढ़ लीजिए सर। एग्जांपल नंबर 5 है। मैंने कहा टोटल मेरे पे 6 बुक है आउट ऑफ 10 बुक। अब मेरे पे 10 की जगह क्या है? 11। अब करोगे आप, ठीक है, एग्जांपल आप करोगे, बाकी मैं लिखने का तरीका सब कुछ सेम है। और 3 बुक अरेंज करेंगे सेम, 3 पर्टिकुलर ऑलवेज टुगेदर, अकर टुगेदर, लिख भी दिया ऑलवेज अकर टुगेदर। अब टोटल बुक कितनी है? सेम ऊपर की तरफ, टोटल बुक है 10। बुक कितनी अरेंज करनी है? ऊपर 11 था, इधर 10 है। बुक अरेंज कितनी करनी थी? ऊपर 6 था, इधर भी 6 है। तो पहला तरीका क्या हुआ ना, मैं लिख दूं नंबर्स ऑफ वे, सीधा लिख लोगे आप। पहले निकालोगे, पहले तो 3 बुक अलग कर दोगे बिल्कुल, तो 10 में से 3 अलग हो गया, तो बस कितने गई? 7। तो 7 बुक को किस तरीके से कर सकते हो? 7p3। दूसरा, फिर वो 3 बुक पर्टिकुलर बुक कितने प्लेस में जा सकती है? अब देखो मेरे टोटल 6 बुक मेरे को अरेंज करनी है, 6 में से 3 हटा दो पर्टिकुलर बुक और 1 जोड़ दो, 1 तो टोटल कितने प्लेस हो गए? 4 प्लेस। अब वो 3 बुक 4 प्लेस में जा सकती है इकट्ठे वाली, तो 4p1। तो वो 3 बुक जो एक मानी है उसको चारों प्लेस में जा सकती है, 4 प्लेस में जा सकती है एक बुक, इनटू फिर 3 बुक आपस में घूम सकती है 3 फैक्टोरियल। लो अब आया होगा समझ में। अब ये 3 7 फैक्टोरियल, ये लाइन पूरी लिखने के बाद आपको उतारना है, ये पूरी लाइन लिखनी है। फर्स्ट 3 बुक आर कैप्टन इन माइंड, रिमेनिंग 3 बुक कैन बी अरेंज आउट ऑफ 7 बुक। यहाँ 7 डाल देना है और यहाँ 7p3। 3 पर्टिकुलर बुक ऑलवेज अकर टुगेदर, ये बिल्कुल सेम है, ये बिल्कुल सेम है, कॉपी कर देना बिल्कुल सारा का सारा, और यहाँ 8p3 की जगह 7p3 डाल देना दोस्तों। आ गया आंसर। तो 7 फैक्टोरियल अपॉन में 7 में से 3 का कितना बच गया? 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। 7 6 5 4 3 2। मैंने क्यों कराई थी इतनी मेहनत? इसलिए तो करा रहा हूँ। 7 6 5 4 3 2 7 6 5 4 3 2 5040 इज राइट आंसर।
क्या आप लिख तो आप सकते हो ना, लिखवा तो मैंने अच्छे तरीके से दिया आपको। लो भाई, तो पहले 8 में से 3 बुक्स अरेंज करने के तरीके, दूसरा वो 3 पर्टिकुलर बुक जो इकट्ठा हो गए उसको कितने तरीके से डाल सकता हूँ, और तीसरा उस 3 बुक को आपस में कितने तरीके से घुमा सकता हूँ। लो जी, एग्जाम्पल नंबर 5 भी कवर कर लिया हमने यहाँ पर। ठीक है मेरे दोस्तों, क्या आप ये करके लाओगे? हाउ मेनी वे द लेटर वर्ड टेबल, टेबल आपके पास है TABLE, बी अरेंज सो दैट द वोवल आर ऑलवेज टुगेदर, एक साथ एंड सेपरेटेड। टुगेदर निकालोगे, टोटल में से टोटल। अच्छा बताओ टेबल को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? ये कहीं पहले सबसे पहले देखेंगे थ्योरम अप्लाई हो रही है नहीं हो रही, तो एग्जांपल नंबर 6 कराता हूँ यहीं पर साथ के साथ, तो ये भी खत्म हो जाएगा। मैंने कहा TABLE, तो सबसे पहले टोटल लेटर कितने हैं इसमें? 6, 1 2 3 4 5 5 है। वोवल्स कितने हैं? 2 है, A और E, और कॉन्सोनेंट तो 3 हो गए। चलो उसका मैंने सबसे पहले निकालूंगा टोटल, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 टोटल नंबर ऑफ वे। बाकी आप निकालोगे ना टोटल नंबर ऑफ वे, लिखना तो आता है आपको, अब तो सिखा दिया, लिख लोगे। तो मैंने कहा टोटल नंबर ऑफ 5 फैक्टोरियल 5p5, भाई 5 लेटर है, क्यों 5p5 करा? अगर एक लेटर भी B आ जाता है एक और, तो फिर मैं करता 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, इससे ये चेंज हो जाता, क्योंकि यहाँ पर एक भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए फॉर्मूला को इग्नोर नहीं करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। अगर एक लेटर भी रिपीट हो जाता तो मैं इसकी जगह ये अप्लाई कर देता। अब आ रहा समझ में आपको कहाँ ध्यान देना है? ठीक है सर, तो जब भी देखना लेटर आएगा ना तो ध्यान देना कहीं बराबर एक जैसा रिपीट तो नहीं, और रिपीट हो रहा तो ये फॉर्मूला लगा दे तो गलती हो जाएगी, फिर वो लगाना है आपको थ्योरम। तो हो गया 5 फैक्टोरियल, 5p5 मींस 5 फैक्टोरियल, तो 5 4 3 2 दैट इज 120 वे, 120 तरीके। आंसर नहीं देखेंगे, खुद ही करेंगे। तो टोटल अरेंजमेंट 120 तरीके, जिसमें वोवल इकट्ठे भी होंगे, वोवल एक साथ नहीं भी होंगे। स्टेप नंबर 2, वोवल्स अकर्स टुगेदर, वोवल्स अकर्स टुगेदर। जब वोवल्स एक साथ होंगे तो इसको क्या मान लेंगे? 1 यूनिट मान लेंगे। लिखा आप लिखना बढ़िया से, है ना, बढ़िया से लिखना सिखा दिया था मैंने आपको। अब रिमेनिंग लेटर कितने बच जाएंगे? रिमेनिंग लेटर मुझे बताओ, टोटल 5 लेटर थे, वोवल हटा दिए 2 के 2 और उसको वोवल को 1 जोड़ दिया, वोवल को 1 मान लिया ना, तो 5 में 2 गए 3 में 3 और 1 4, तो 4 वोवल कैन बी अरेंज नंबर ऑफ वे व्हेन वोवल्स अकर टुगेदर। नंबर ऑफ वे निकाले जब वोवल्स अकर टुगेदर होंगे, नंबर ऑफ वे व्हेन वोवल्स अकर्स टुगेदर। तो कितने तरीके हैं दोस्तों? 4 फैक्टोरियल, है ना। वोवल्स 4 बच गए लेटर, 4 लेटर 4 तरीके से कर सकते हैं 4 फैक्टोरियल। तो 4 3 2, 4 इंटू 3 इंटू 2 दैट इज 24 वे। अब स्टेप नंबर 3, वोवल्स नॉट अकर्स टुगेदर। ये स्टेप नंबर 1 और 2 और 3। स्टेप नंबर जो 2 है वोवल्स अकर टुगेदर, वो क्वेश्चन का पार्ट है, 3 भी क्वेश्चन का पार्ट है, बस ऊपर तो निकालना ही पड़ेगा। तो देखा जाए तो पूरे स्टेप काउंट हो गए यहाँ पर। नंबर ऑफ वे व्हेन वोवल्स अकर, नंबर ऑफ वे व्हेन वोवल्स नॉट अकर टुगेदर, अकर्स टुगेदर। तो मैंने कहा नंबर्स ऑफ वे व्हेन वोवल्स नॉट अकर टुगेदर, तो 120 में से 24 तरीके गए, तो 120 माइनस कर देंगे, 96 तरीके हो गए जब वोवल एक साथ नहीं होंगे। आप चेक कर लीजिए। अच्छा, यहाँ पर कहीं गलती तो नहीं करती मैंने? ए और ये सही है। एक मिनट दोस्तों, हाँ दोस्तों, एक गलती नहीं कर दी, ये तो देखा ही नहीं। नंबर ऑफ वे वोवल्स अकर्स टुगेदर, 4 लेटर तो अभी 4 बार घूमेंगे, वो 2 वोवल एक साथ थोड़ी ना है, एक जैसे थोड़ी ना है, अलग अलग लेटर ना, ए और ई। वोवल्स कैसे थे? ए और ई थे, तो अगर ए होता तो आपस में भी तो घुमाया नहीं मैंने, गलती कर दी, आपस में तो घुमाना है। ये देखो 4 फैक्टोरियल तो वो है जब वोवल ए ई आया, ए ई डालने के बाद 120 तरीके बनते हैं, जब ई ए डालेंगे तब भी तो 120 करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है मेरे दोस्तों, समझ में आ गया होगा ना आपको? तो बहुत पहले करा दिया था मैंने। तो ये आपके पास कितना आ गया? 24 आया था, मल्टीप्लाई बाय 2 48। मैं इसका बता देता हूँ 48। इसका मतलब क्या है? 4 डब्बों में डालना है, फिर समझा देते हैं। पहले डब्बे में डाला ए और ई और चारों को घुमाया, इसे इधर इधर घुमा घुमा कर 24 तरीके बने। अब मैं फिर डालूंगा, अब ए ई की जगह मैंने चेंज कर दिया ई ए, तो फिर 24 तरीके बनेंगे। तो भाई ए ई डालने पे 24 और ई ए डालने पे 24, तो 24 इंटू 24 और 24 प्लस 24, तो 24 इंटू 2 कर लो, 48 वे बने। तो यहाँ पर 48 आएगा यहाँ पर, ठीक है, वो गलती मत करना।
मैंने क्या assumption लिखा कि मैंने कहा वोवल जो है वो एक जैसे ही है, एक जैसे मतलब घुमाने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ध्यान में नहीं था मेरे। तो यह 120 माइनस 48 दैट इज 72 वे और आंसर मैच। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये तो आपको अच्छे से आ गया होगा वोवल्स। 3 टाइप मैंने सारा खत्म करा दिया, बस अब क्वेश्चन करना है भाई। अब ये क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वे द लेटर प्रपोज, अब यही कर ले इसको सॉल्व। PURPOSE, PU है, E है और है, वोवल्स है 3, UOE। अब देखो वोवल्स अगर टुगेदर तो इसको एक यूनिट मान लेंगे 3, तो भाई 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से पहले 3 गया फिर 1 जुड़ गया, 7 में से 3 गया, 4 5 बच गया, तो 5 लेटर को 5 तरीके से कर सकते हैं फैक्टोरियल, और वो 3 वोवल्स आपस में भी तो घूमेंगे, तो 3 फैक्टोरियल। तो वोवल्स अगर टुगेदर आ गया, नहीं आया समझ? आ गया सर, ये तो क्लियर हो गया। क्यों? देखो वोवल्स अगर टुगेदर लाना है, तो वोवल्स अगर टुगेदर लाएंगे तो 1 यूनिट मान लेंगे, तो 3 है, तो 3 में से मैंने 1 यूनिट मान ली, 1 यूनिट मान ली, तो मेरे को टोटल कितना लेटर थे? 7, 7 में से पहले 3 हटाया फिर 1 जोड़ दिया, तो 5 तरीके बने। तो 5 तरीके कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 5 लेटर 5 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ये तो ठीक है। पर वो वोवल्स जो UOE है उनको भी तो अरेंज कर सकते हैं 3 तरीके से, अलग अलग तो है। तो क्या बन गया? 5 × 4 × 3 × 2 × 3 × 2, पूरा सॉल्व करना है 720 वे। आपके पास अरे देखा, 1 मिनट रुक जाओ, एक तो गड़बड़ कर दी। देखा फिर दोबारा वो क्या चीज है भाई, ये 5 फैक्टोरियल नहीं आएगा, 5p5 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा 5p5? 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 5p5। 5p5 कब आता है? जब कोई भी लेटर में अरेंजमेंट नहीं होता। अच्छा UAE को मैंने 1 मान लिया, ठीक है, UOE को 1 मान लिया। अब बच कितने हैं? PRPS ये बचा, और P इधर कितनी बार आया? 2 बार, तो गलती कर देंगे अल्लाह का क्या, ये आएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। अब होगा सॉल्व। ये हो गए उस 5 लेटर को अरेंज करने के, बट कि P एक साथ आ रहा है, तो P आपस में घूमेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो मैंने कहा 5, क्या समझ में आ रहा है आपको ये वाला क्वेश्चन? हाँ सर समझ में आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा समझ में? इसलिए आपको पीछे की प्रैक्टिस आपने नहीं करी होगी। 5 4 3 5 4 3 आपके पास 5 4 3 2 से 2 कट गया, इंटू 3 इंटू 2। देखो इसको मैं आपको वैसे ही करा देता हूँ, फिर नहीं तो क्लियर हो जाएगा। हर क्वेश्चन उसमें कराया है, लिख के क्या होता है। अब इसमें अब मैं दिखाऊं आपको, तो इसमें क्या क्या दिक्कत है इसमें। एक तो मैंने वैसे क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा, एक बार क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। एक लेटर है पर्पस, रीअरेंज करना है इसको, दोबारा अरेंज करना है। कीपिंग द पोजीशन ऑफ वोवल आर फिक्स। ओ दोस्तों यहाँ पर कह रहा है वोवल्स अगर टुगेदर नहीं, वोवल मैंने वोवल पढ़ते क्वेश्चन करना चालू कर दिया। चलो कोई बात नहीं। कीपिंग द पोजीशन ऑफ वोवल आर फिक्स, जहां वोवल है वो फिक्स रहनी चाहिए। ठीक है सर, कहाँ है वोवल? पर्पस में PURPOSE, तो मैं जो रेड से लगाऊंगा वो क्या है? फिक्स करना है। ठीक है, फिक्स्ड। U ये फिक्स्ड करना, O फिक्स्ड है और E फिक्स्ड है। अब ये इस नंबर को छीन नहीं सकते और ना इसमें नंबर डाल सकते ना हटा सकते। अब कितने नंबर से? P बच गया, R बच गया, P बच गया और S बच गया। अब ये नंबर आपस में अरेंज हो सकते हैं, PRPS, और अरेंज करेंगे तो 4 नंबर है, 4 तरीकों से अरेंज हो सकता है, बट नहीं 4 फैक्टोरियल हो सकता है, क्योंकि एक नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए 2 फैक्टोरियल। देखो मैच कर गया। एक क्वेश्चन हमने क्या करा था पहले, हम क्या कर रहे थे तब से, अच्छा पहले मैंने क्या पता बन सकता है ऐसा कुछ कि पर्पस एक वर्ड है, आपको वोवल्स अगर टुगेदर करना है, तो मैंने आपको सिखा भी दिया वो। हाँ, क्योंकि क्वेश्चन में एक बार ध्यान नहीं दिया, पूरा फिक्स्ड करने थे वोवल, तो बहुत ही सिंपल होगा भाई। मैंने कहा वो यू को फिक्स कर दो, जो वोवल है फिक्स कर दो उसको, बस कितने का? ये लेटर बच गया। अब ये लेटर 4 तरीके, अगर एक लेटर भी रिपीट ना हो तो लगता है 4p4, 4 लेटर 4 तरीके से लग सकते हैं, बट एक लेटर क्या है? फिक्स है, तो क्या लगेगा? थ्योरम 4 फैक्टोरियल अपॉन में जो लेटर फिक्स है उसको टॉप में 2 फैक्टोरियल, तो क्या हो जाएगा? 4 तिया 12। ये तो लिख लोगे सर आप, तो इसको मैंने करा दिया। क्या लिखना है? इन लेटर पर्पस, इन लेटर पर्पस, चलो मैं लिखवा दूं। एग्जाम्पल नंबर आपके पास हो गया, एग्जाम्पल नंबर है 7 है। vowels are fixed, vowel are fixed, so it cannot arranged, so it cannot arranged, vowels are fixed so it cannot arrange, vowel fixed है तो अरेंज नहीं हो सकते। नाउ रिमेनिंग लेटर जो अरेंज होंगे, रिमेनिंग लेटर
रिमेनिंग लेटर टू बी अरेंज, जो अरेंज कर रहे हैं। रिमेनिंग लेटर कितने बच गए, देखो वोवल सीख जाए तो रिमेनिंग कितने बच गए दोस्तों। तो मैंने कहा भाई ये यू है और ये आपके पास ओ है और ये एस, ये फिक्स्ड है। तो रिमेनिंग क्या बच गया, रिमेनिंग लेटर 4 बच गए। तो 4 लेटर कैन बी अरेंज, नंबर ऑफ वे 4 लेटर कैन बी अरेंज्ड, वेयर यहां देखो, वेयर P इज अकर्स 2 टाइम, P अगर 2 टाइम अगर हो रहा है तो भाई कैसा होगा, 4 फैक्टोरियल टोटल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, दैट इज 12। बस सिंपल, खत्म हो गया। आगे करते हैं। अच्छा, हमने कहा आगे करा है विदाउट चेंजिंग द रिलेटिव ऑर्डर टू वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट, विदाउट चेंजिंग द रिलेटिव ऑर्डर टू वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट। तो इसका मतलब क्या, विदाउट चेंजिंग द रिलेटिव ऑर्डर, कह रहा है जिस प्लेस पे वोवल है वो आपस में अरेंज होंगे पर उनका ऑर्डर चेंज होगा। ऑर्डर मतलब यू अगर सेकंड प्लेस पर है, इधर सेकंड पे है और 1 ये 1 पे है, ये 2 पे है, 3 4 5 ये 5 पे है और ये 6 और ये 7, तो जो वोवल्स है जिस प्लेस पे वोवल है उनका ऑर्डर चेंज नहीं करना, उसी प्लेस पे रहना, उस प्लेस पर अरेंज कर सकते हैं वोवल वोवल्स को। मतलब यू इधर चले जाएगा या इधर चले जाएगा पर इधर नहीं आ सकता, इधर नहीं आ सकता। तो इधर कर विदाउट चेंजिंग द रिलेटिव ऑर्डर टू द वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट वोवल की प्लेस में नहीं आ सकता, वोवल कॉन्सोनेंट की प्लेस में नहीं आ सकता। तो सिंपल है। तो मैं बता, हमारा सेकंड पॉइंट है विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट, विदाउट चेंजिंग द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। अब मेरी बात को आप ध्यान सुने तो 3 वोवल्स कैन बी अरेंज, 3 वोवल को कैसे अरेंज कर सकते हैं, कैन बी अरेंज इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल। भाई 3 वोवल है, 3 प्लेस पे है तो 3 प्लेस पे घूम सकता है आपस में, बस वोवल में घूमेगा और उसमें नहीं हो सकता। एंड 4 कॉन्सोनेंट कैन बी अरेंज्ड, 4 कॉन्सोनेंट कैन बी अरेंज्ड वेयर ध्यान सुनना, वेयर P अकर्स 2 टाइम, लगेगी थ्योरम P अकर्स 2 टाइम, तो थ्योरम लगाएंगे यहाँ P 4 भी 4 मत कर देना, 2 टाइम। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा दोस्तों, 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। तो ये तो 12 था और वो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 वे। तो टोटल नंबर ऑफ वे कितने बच गए, तो टोटल नंबर ऑफ वे हो गया M into N, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, नंबर ऑफ वे 6 into 12 हो जाएगा दोस्तों आपके पास। आगे तो हम अब नेक्स्ट करें आपके पास 72 वेज। लो दोस्तों आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब अगला 72 वेज। बट क्या कह रहा था, ध्यान सुना, एक चीज मेरे को यहाँ पर बहुत अच्छी बतानी है आपको, एक चीज बतानी है। कह रहा है रीअरेंज का मतलब क्या है, कह रहा है रीअरेंज करना, ये जो नंबर है ये नंबर को नहीं लेंगे, रीअरेंज वर्ड लगाया, अरेंज नहीं लगाया। अरेंज मतलब ये जो नंबर एक बार अरेंज एक बार रीअरेंज। देखो मैंने कहा ए और बी को रीअरेंज करो, रीअरेंज का मतलब ये जो नंबर है इसको दोबारा नहीं घुमाओगे, ऐसे नहीं बोलोगे ए और बी को, बी और ए हो सकता है, बस एक ही अरेंजमेंट है इसका, एक ही अरेंज कर सकते हैं। पर अरेंजमेंट कितने हैं, 2, पर रीअरेंज कितना है, 1 है, क्योंकि एक तो पहले से ही हो रखा है। तो पर्पस के अंदर अरेंज रीअरेंज निकालना मतलब एक पर्पस तो काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये पहले से अरेंज दे रखा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने कहा भाई आपके 1 2 3 है, 3 नंबर को अरेंज करना है, पर अरेंज करना का मतलब टोटल कितने अरेंजमेंट मिल सकता है, तो 1 2 3 भी इसके अंदर इंक्लूड होगा अरेंजमेंट के अंदर। जब बात रीअरेंज की आती है तो रीअरेंज का मतलब क्या हुआ, रीअरेंज का मतलब हुआ कि जो 1 2 3 है इसको और किसी तरीके से अरेंज कर सकते हो, ये नहीं होगा इंक्लूड। इसलिए पर्पस को रीअरेंज करना है, तो वर्ड रीअरेंज समझ में आया। इसलिए मेरे को एक तो यहां से हटाना पड़ेगा टोटल में से, एक तो नंबर्स ऑफ वेज में हटाना पड़ेगा मुझे, एक यही हटा दूं -1, तो आपके पास 72 वर्ड बनेंगे। क्योंकि हमने बात क्या थी, नंबर ऑफ वे रीअरेंज करना है। रीअरेंज का मतलब क्या होता है, एक पर्पस, क्या वो 72 में एक पर्पस भी होगा, नहीं होगा, हाई पर्पस भी होगा, तभी तो टोटल अरेंजमेंट है। तो एक पर्पस का रीअरेंज कर रहा है तो पर्पस को नहीं इंक्लूड करेंगे रीअरेंज में, एक तो है ही, बाकी और बताओ कितने हो सकते हैं। मैंने कहा टोटल 72 है, एक आपने बता दिया हटा दो तो टोटल 71 भी हो गए। पर्पस के अलावा और 71 तरीकों से घुमा सकते हैं नंबर को, रीअरेंज बहुत इंपॉर्टेंट
एक पॉइंट, छोटा सा पॉइंट मैं आपको बताने वाला था, मेरे ध्यान से निकल गया ये रीअरेंज। मैंने कहा ये वर्ड बताने वाला था मैं, रीअरेंज, मेरे ध्यान से निकल गया। बट जैसे ही मैंने एक बार आंसर पे नजर घुमाई तो मैंने कहा अरे वो दिमाग ही रह गया। तो अरेंजमेंट, तो देखो पहले से टोटल निकाला, टोटल नंबर ऑफ वे, तो रीअरेंज इन द विच इंक्लूड, इन विच अरेंजमेंट इंक्लूड, इन विच अरेंजमेंट, अरेंजमेंट मतलब वो पर्पस भी इंक्लूड है, ठीक है, जिस पे वजह रखा। तो इधर ये आ गया, उसके बाद एक माइनस कर दिया तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट आ गई, जो मेरे को चाहिए था। रीअरेंज मतलब रिक्वायर्ड मतलब जो चाहिए, रिक्वायर्ड मतलब जो चाहिए। अच्छा दोस्तों, इन हाउ मेनी वे बिटवीन 5000 6000 कैन बी फॉर्म विद अ डिजिट दिस, किन तरीकों से 5000 से 6000 के बीच में नंबर बिटवीन लिखा है, बिटवीन तो 5000 इंक्लूड नहीं है, 6000 इंक्लूड, इनके बीच में कितने नंबर बना सकते हैं इस नंबर से। द नंबर, तो इतने नंबर बताना कितने डिजिट का नंबर बनते हैं इसमें से, 5000 6000 इंक्लूड नहीं है तो 4 डिजिट के नंबर ही तो बनेंगे इसके अंदर। हाँ 4 डिजिट के नंबर बनेंगे। अच्छा फिर कह रहा है टू बी फॉर्म 4 फिगर, टू बी फॉर्म्ड ऑफ 4 फिगर, फर्दर डिजिट 5 इज टू बी प्लेस्ड इन वन प्लेस फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम लेफ्ट बता भी दिया, वन प्लेस कहां से होगी, लेफ्ट से। नाउ द रिमेनिंग 3 प्लेस कैन बी फिल्ड बाय द रिमेनिंग 5 डिजिट। बोल अच्छा ये तो आंसर ही करने लग गया, क्वेश्चन कहां खत्म हुआ, अच्छा यहां खत्म हुआ है क्वेश्चन, पता नहीं चलता बुक में ऐसा दे रखा है आपके, उसमें दोबारा पढ़ते हैं सर, समझ नहीं आया। चलो दोस्तों इसमें देखते हैं पहले, इन हाउ मेनी नंबर ऑफ वे बिटवीन द 5000 से 6000, तो ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि 4 डिजिट का नंबर बनाना है, क्योंकि 5000 से 6000 के बीच में कितने डिजिट का नंबर बन सकता है, 4 डिजिट का। तो टोटल नंबर क्या है, 3 4 5 6 7 8, तो टोटल नंबर पहले तो मैं लिखते हैं एग्जांपल नंबर आगे 8, एग्जांपल नंबर मैं कहां से कहां पहुंच गया, करा क्या रहा था 4 ट्रू फॉल्स और कब पहुंच गया, ऐसे ही होता है दोस्तों। चलो क्या फर्क पड़ता है, करना तो सारा है, डिजिट कौन सा है, डिजिट इन नंबर 3 4 5 6 7 8, डिजिट फॉर्म कितनी करनी है, डिजिट फॉर्म करनी है 4 डिजिट की, 4 डिजिट का फॉर्म करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है पूरा आप सुनिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द नंबर टू बी फॉर्म्ड विल बी 4 फिगर, फर्दर 5 डिजिट 5 इज टू बी प्लेस्ड इन वन प्लेस। जो 5वीं डिजिट है उसको पहली प्लेस के अंदर डालना है, तो मैंने कहा 4 लेटर है, 1 2 3 4, ये 5वां है उसको यहाँ डालना है, मतलब ये तो फिक्स्ड है 5 तो यहाँ आएगा। अब बच कितना गया 3, और नंबर कितने बच गए दोस्तों, लेफ्ट से, वो बता भी रहा है फर्स्ट प्लेस कहां से होती है, वही बताता भी पता है, फर्स्ट प्लेस यहाँ से होती है हमेशा 1 10 100। नाउ द रिमेनिंग 3 प्लेस कैन बी फिल्ड बाय अ रिमेनिंग 5 डिजिट, तो इसने यहाँ पर आंसर बताया था, तो क्वेश्चन कितना, आंसर कितना ही बता नहीं रहा, क्वेश्चन यहाँ तक है दोस्तों, यहाँ तक है, ये बस यहाँ तक है, लेफ्ट तक, ठीक है। तो हमने कहा भाई क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 इज फिक्स्ड इन वंस प्लेस, फर्स्ट प्लेस, 5 इज फिक्स्ड इन फर्स्ट प्लेस, सो रिमेनिंग नंबर कितने बच गए, रिमेनिंग नंबर आपके पास कितने बच गए मुझे बताओ, 3 4 6 7 8, तो 3 4 6 7 8, तो अब क्या 5 नंबर बन गए, 5 बच गए रिमेनिंग नंबर, कौन कौन से, 3 4 6 7 8 ही बचे, क्योंकि 5 तो फिक्स कर दिया, और रिमेनिंग डिजिट कितनी बच गई, रिमेनिंग डिजिट, तो मजा ही आ रहा होगा क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सिंपल है, पहले पे लगा देता, 3 बच गई, तो मैंने कहा रिमेनिंग डिजिट 3 बची, तो नाउ नंबर्स ऑफ वे कितना हो जाएगा, क्योंकि पहले बार तो फिक्स है तो उसको अरेंज नहीं कर सकते, उसको इग्नोर कर दो, मैंने कहा जो चीज फिक्स होती है उसको इग्नोर कर दो, पहले ही बताया था मैंने। नंबर ऑफ वेज, तो कितने तरीके हैं, मैंने कहा दोस्तों तरीके हमारे पास है 5 डिजिट, 5 नंबर है और 3 में भरना है, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 दैट इज 60 वे, ठीक है मेरे दोस्तों, 60 तरीके हो गए, ये 8 क्वेश्चन खत्म हो गया। अब इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, थोड़ा बड़ा सा लग रहा है मुझे भी, मन नहीं कर रहा भी कराने का, और यहाँ देख लेते हैं सर ट्रू फॉल्स हमारा खत्म कर देते हैं, नहीं तो ये फिर पेंडिंग आ जाएगा। क्या द नंबर ऑफ 6 डिजिट विदाउट रिपीटेशन कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट, ये तो आपके पास नंबर दे रखा है और उससे आपको क्या करना है, 6 डिजिट की फॉर्म करनी है डिजिट, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनना, मैंने कहा नंबर कितने हैं, ध्यान सुनना, 6 डिजिट का नंबर बनाना है, तो मैंने कहा नंबर कितने हैं, नंबर है 6 डिजिट के आपके पास 3 1 7 0 9 5, 3 1 7 0 9 और 5, डिजिट कितने की फॉर्म करनी है,
6 की 6 डिजिट फॉर्म। ठीक है, 6 डिजिट तो फॉर्म करनी है। आगे सर दोस्तों मुझे 6 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है। ध्यान सुनना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ आपको। 1 2 3 4 5 6। अगर सोचो मैंने यहां पर डाला 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट का नंबर मुझे फॉर्म करना है। तो मैंने कहा भाई मैंने डाल दिया 2 3 4 5 6, पर अगर मैंने आगे 2, ये कितना हो गया 2,34,567। अब मैंने कहा आगे 0 डाल दिया। अब मैंने कहा 2 3 4 5 6, तो मुझे बता दो ये नंबर कितना है। ये 4 डिजिट का नंबर हुआ, 6 डिजिट का नंबर है, 5 डिजिट का बन गया 27,456। 0 अगर आज प्लेस पर आया आगे 1 10 100 1000 10,000 लाख, 0 अगर लाख प्लेस पे आया तो वो 5 डिजिट 4 डिजिट 6 डिजिट का 5 डिजिट बढ़ गया। तो 0 क्या होगा, फिक्स्ड करना पड़ेगा। 0 इज फिक्स्ड ऑन कौन सी प्लेस पे, आपके पास लैक्स प्लेस पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर लैक्स प्लेस में 0 डिजिट आ गया तो 0 अगर यहां पर लिख दिया मैंने तो यहां अलाउ हो गया 0, तो बाकी डिजिट कितने की बन गई, फिर 5 डिजिट की बन गई सर। 6 की फॉर्म करनी है, इसलिए मेरे को आपको एक चीज बताना था कि 0 हम नहीं डाल सकते फर्स्ट प्लेस, मतलब इस वाली प्लेस पे। फर्स्ट नहीं होता है, लैक्स प्लेस होगी। और यहाँ टीचर को बताना है कि कौन सी प्लेस है, क्योंकि 6 डिजिट का नंबर है तो लैक प्लेस हो गई। तो लैक प्लेस में 0 आ नहीं सकता, तो 0 कहां पर आ सकता है। अच्छा, लैक प्लेस में 0 नहीं आ सकता, बाकी तो आ सकता है। लैक प्लेस में 0 नहीं आ सकता, बाकी तो आ सकता है दोस्तों। हाँ जी, बाकी आ सकता है। तो मैंने कहा सर 0 इज नॉट filled in 0 is not filled in 0 is not filled in लैक प्लेस में 0 फिल नहीं कर सकते। तो मैंने कहा मुझे बताओ वंस प्लेस में फिल करने के तरीके कितने हैं। वंस प्लेस पे फिल करने के कितने तरीके हैं। मैं इस जगह पर कितने नंबर डाल सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6 6 के 6 डाल सकता हूँ। हाँ जी। वंस टेंस प्लेस पे कितने नंबर डाल सकता हूँ। 1 10 100 1000 10,000 लाख होता है, तो टेंस प्लेस में 6 के 6 डाल सकता हूँ, क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो 5 डाल सकता हूँ। और 100 प्लेस पे कितना डाल सकता हूँ, 4 नंबर, जो 1 डाल दिया वो दोबारा नहीं डालना पड़ेगा। हाँ, और 1000 में कितना डाल सकता हूँ, 3, और लैक्स प्लेस पे कितना डाल सकता हूँ, सिर्फ 2। और मैं मान के चल रहा हूँ कि 0 कहाँ डाला है, यहाँ पे डाल दिया, पहले वाले पे डाल दिया, या पहले 4 में डाल दिया, बाकी में डाला। तो कितना हो गया दोस्तों, नंबर्स ऑफ वे। तो आप नंबर्स ऑफ वे निकाल सकते थे 6p6। 6 नंबर है, 6 डिजिट डालना, ऊपर नोट दे देना कि 0 नहीं आएगा वंस प्लेस में, बाकी आएगा। तो 6p6 कितना हो गया दोस्तों, 6 फैक्टोरियल हो गया। तो हमने कहा सर 6 मल्टीप्लाई बाय 6 5 4 3 2 दैट इज 720 वे। 720 तरीके होते हैं डालने के, बट इनका आंसर है 120। तो हमने कहा ये क्या हमारा फॉल्स है। यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों, ठीक है। बस लिख दिया कि 0 नहीं आ सकता उस प्लेस पे। द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑन द लेटर एक्सप्रेस दिस व्हेन रिटन इन अ फुल लेंथ इज 1260। अब दोस्तों आप सबको लग रहा होगा कि सॉरी ये क्या है, ये तो इतना मुश्किल सा लग रहा है। तो ये मैं बताता हूँ, कुछ नहीं है। क्वेश्चन इतना घटिया सा है ये, 14 क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ध्यान से देखना आप। x की क्यूब y की स्क्वायर और z की पावर 4। इसका मतलब क्या है, x 3 बार है, 1 2 3, y 2 बार है और z 4 बार है। तो ये आपके पास लेटर है, और क्या सिंपल, बस में बोला था। ये कह रहा है x 3 बार है लेटर, एक लेटर है जिसके अंदर x 3 बार है, y 2 बार है और z 4 बार है। तो मैंने कहा भाई टोटल लेटर कितने हो गए, बस यही था इसके अंदर। टोटल लेटर बता दो कितने हो गए। थ्योरम लगेगी नहीं लगेगी, क्या एक लेटर बार रिपीट हो रहा है, हाँ सर रिपीट हो रहा है। टोटल लेटर आपके पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 5 और 4 9, टोटल लेटर 9 है। x कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 टाइम। y कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम। और z कितनी बार रिपीट हो रहा है दोस्तों, z रिपीट हो रहा है 4 टाइम। z रिपीट हो रहा है 4 टाइम।
तो टोटल नंबर ऑफ वे, बस थ्योरम लगा दूं। टोटल नंबर ऑफ वे कैसे होगी, 9 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल अपॉन मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। सॉल्व करना आता है आपको, सॉल्व कर लेते हैं। 9 8 7 6 5, 4 से 4 कैंसिल कर दिया मैंने, 4 फैक्टोरियल 4 हो गया, 3 से बच गया 3 इंटू 2 और 2, ठीक है भाई, 3 दूनी 6 और ये 6 कैंसिल आउट हो गया, 2 1 2 2 4 8 हो गया, तो हो गया 9 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 5, 6 घट गया। सॉल्व कर देंगे, 9 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 5 दैट इज 1260 रुपए। 1260 तरीके बन गए दोस्तों हमारे पास, तो 1260 इज राइट आंसर। देखो आया समझ में आपको। द नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड दैट कैन बी फाउंड फ्रॉम द लेटर ट्राइंगल सो दैट नो वोवल अकर्स टुगेदर। तो भैया ये तो खुद ही कर लेना, ये होमवर्क में आपके पास, मैं बता दूं फिर भी। अच्छा ट्राइंगल, TRIANGLE ट्राइंगल है, ठीक है। अब ट्राइंगल एक लेटर है, इसके अंदर देखो TRIANGLE, E एक बार है, L भी एक बार है, G भी एक बार है, N भी एक बार है, A भी एक बार है, I भी। चलो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लाना, फिर बताऊंगा आपको मैं। है तो सिंपल ही, कर लोगे ना, है ना, कर लेना ये क्वेश्चन, ठीक है। ये होमवर्क में करके लाना, कुछ क्वेश्चन आप भी करो, अगली क्लास में, पहली क्लास में आती है ये तो ये क्वेश्चन और एग्जांपल वो छूट गया, वो क्वेश्चन करा के चैप्टर खत्म। सॉरी चैप्टर कह रहा हूँ, परमुटेशन वाला चैप्टर खत्म हो गया, अभी कॉम्बिनेशन स्टार्ट करना है और सर्कुलर परमुटेशन बच गया। नेक्स्ट क्लास में सर्कुलर परमुटेशन क्वेश्चन भी खत्म। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में परमुटेशन पूरा खत्म हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, मैं कराऊंगा, पक्की बात है कराऊंगा। अरे हलवा सा क्वेश्चन कर लेना अपने अपने आप, ठीक है, मैं भी करा दूंगा, टेंशन की बात नहीं होगी। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।